ओम सजात्म स्वरूप परम शुद्ध चैतन्य स्वामी नमः। जे स्वरूप समझा विना पाम्यो दुख अनंत समझाव्यू ते पदनम श्री सतगुरु भगवान। पत्रांग 135 के माध्यम से सम्यक दशा के यानी सम्यक दर्शन के 5 लक्षण को व्यवहार और निश्चय के आधार पर जानने का प्रयास कर रहे थे। क्रोधादि कषायों का शांत हो जाना, उदय में आए हुए कषायों की मंदता होना, मोड़ी जा सके ऐसी आत्मदशा होना अथवा अनादिकाल की वृत्तियां शांत हो जाना, यह शम है। मुक्त होने के सिवाय दूसरी किसी भी प्रकार की इच्छा का न होना, अभिलाषा न होना, इसका नाम संवेग है। सबसे पहले शमन अनंतानुबंधी कषायों का होता है, देहात्म बुद्धि छूटती है। उसके बाद प्रत्याख्यानी अप्रत्याख्यानी और संज्वलन कषायों का अपने गुणस्थान के अनुसार यानी कि आत्म रमणता के आधार पर जो गुणस्थानक बढ़ता है उसके आधार पर उसका शमन और फिर उसका क्षय होना तय है। शमन और दमन में फर्क थोड़ा समझना है। दमन करना जो आज व्यवहार और क्रिया के आधार पर किया जाता है, तो दमन नहीं करना है, समझ पूर्वक उनको शांत करके उनको निकालने का पुरुषार्थ करना है। और यह पुरुषार्थ एकमात्र आत्मा के यानी स्वभाव के लक्ष्य से ही हो सकता है। दमन क्रियाओं के आधार पर हो सकता है, क्योंकि हम उपवास करके शरीर को कष्ट देके या बाहर का कुछ भी करके अपने वृत्तियों को दबा देते हैं। हमको लगता है कि अभी शरीर एकदम कमजोर पड़ गया तो वासना नहीं आ रही है, लेकिन अगले भवों में जब ये कहीं ऐसे निमित्त मिलते हैं तो ऐसा कहते हैं कि दमन यानी दबाई हुई ये वृत्तियां डबल उछल कर बाहर आ सकती है। इसलिए दबाने का प्रयास न करें, समझ पूर्वक उसको शांत करके निकालने का प्रयास करना है, इसका नाम शम है। फिर दूसरा हमने देखा संवेग, मोक्ष मार्ग की तरफ वेग से बढ़ना है, यानी मात्र मोक्ष के अभिलाष से। इसलिए का कषायनी उपशांतता मात्र मोक्ष अभिलाष, यानी मोक्ष के अलावा और वेग, कहाँ वेग कि जो अनादिकाल से वेग बाहर की तरफ था, उस वेग को अब उतनी ही वेग में अब अपने अंतर की तरफ हमें पुरुषार्थ करना है। तो ऐसे संवेग के आधार पर। और तीसरी बात बताई निर्वेद। जब से यह समझ में आया कि भ्रांति में ही परिभ्रमण किया, तब से अब तक बहुत हुआ। अरे जीव अब ठहर जा, यह निर्वेद है। यानी समझ में आया, क्या समझ में आया कि अनादिकाल से यह जीव का जो परिभ्रमण हो रहा है, अनंत अनंत दुखों को जो सह रहा है, और इस परिभ्रमण का, इन दुखों का अपेक्षा से कहें कि जन्म मरण रूपी दुख जो सह रहा है, क्योंकि इससे तो अनंत बार दुख जो जन्म मरण में सहा है, उतना दुख उसने और किसी भी योनि में शायद ही सहा होगा। तो ऐसे परिभ्रमण रूपी ये जो दुख सह रहा है, अनादि से ये जो परिभ्रमण कर रहा है, उसका मूल कारण समझ में आया। कि क्या समझ में आया कि यह भ्रांति, यह अज्ञान दशा, यह मिथ्यात्व दशा, क्रिया नहीं अज्ञान दशा, यह देहात्म बुद्धि, अपने स्वरूप की, अपने स्वभाव की, अपने स्वयं की ही पहचान न होना, पर द्रव्यों को और पर भावों को अपना मानकर, मैं मानकर, मेरा मानकर, उसके कर्ता और भोक्ता मानकर जीव इस भ्रांति की वजह से, इस मिथ्यात्व अज्ञान दशा की वजह से, दर्शन मोह की वजह से, जिन भी शब्दों में कहें, इस पर रूप परिणमन की वजह से निरंतर कर्मों का बंध कर रहा है। और इस भ्रांति की वजह से भाव कर्म के द्वारा नो कर्म, द्रव्य कर्म, और द्रव्य कर्म से शरीर आदि जो मिला नो कर्म, उसमें वापस एकत्व करके अनादिकाल से ऐसा ही चक्र परिभ्रमण का चल रहा है। तो
तो अब करना क्या है कि जब समझ में आया कि इस भ्रांति की वजह से, इस अज्ञान दशा की वजह से मेरा परिभ्रमण हो रहा है, मेरा यानी अपनी आत्मा का, अब इस परिभ्रमण को रोकना है, तो यहाँ ज्ञानी पुरुष पुकार पुकार कर कह रहे हैं, अरे जीव अब तो ठहर जा। कहाँ ठहर जा? इस भव भ्रमण से यदि तुझे रुकना है तो बाहर की क्रियाओं से ठहर कर अपने स्वरूप में ठहरने की बात हो रही है। स्थिर होना है। एक जगह बहुत भटक लिया, भव भ्रमण में तो भटक लिया, इस संसार में इस भव में भी भटक रहा हूं और धर्म के नाम पर भी बाहर और बाहर की क्रियाओं में ही भटक रहा हूं। अब वहां से रुकना है, इन योगों से रुकना है। निर्वेद, वेदों से रहित होने की जो प्रक्रिया, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, ये भी जो 9 कषाय हैं, आज दिन तक अपने आप को इस वेद रूप परिणमित माना, अपने आप को इन योगों के रूप परिणमित होते हुए जाना माना कि मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं नपुंसक हूँ, मैं फलाना करता हूँ, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, मेरे जैसा कोई नहीं। ये मैं और मेरा अपना पर द्रव्यों, पर लिंग में, पर भावों में कर करके ही तो अनादि पर परिभ्रमण किया। अब यहाँ से ठहरना है, यहाँ रुकना है। और रुकना इसलिए है कि सिर्फ रुकना नहीं है, रुक कर अपनी दिशा को बदलना है। चल रहे थे, विरुद्ध दिशा में चलना हो रहा था, अब रुके, रुक कर अब अपने मुंह को पूरा यू टर्न कर लिया। पश्चिम की तरफ चल रहे थे, जाना था पूर्व की तरफ, लेकिन कोई बात नहीं, जितने भी आगे निकले, जहां भी रुके, जब जागे तब सवेरा समझ लेना है। अब जाके इन महापुरुषों के वचन सुनकर पढ़कर जब यह भ्रांति निकली कि हे जीव, मैं जीव तत्व हूँ और ये पुद्गल और ये बाहर के जो भी परिणमन हो रहे हैं और उसके निमित्त से ये जो तेरे यानी आत्मा के जो प्रभाव हो रहे हैं, ये जो मोह राग द्वेष रूपी जो आत्मा परिणमित हो रहा है अज्ञान दशा की वजह से, अब वहाँ से ठहर जाना है और क्या करना है, अपने दृष्टि को उल्टा दिशा, कहा ना, जैसे दिशा बदलोगे दशा बदल जाएगी। तो पूरी दिशा को यू टर्न करना है। अब हम दिशा भी पूरी नहीं बदलते हैं, क्योंकि अनादि के तो संस्कार तो छोड़ें, इस भव के भी हमारे जो आग्रह होते हैं मत कुल परंपरा के अनुसार, उसे हम छोड़ना नहीं चाहते। ऐसा लगता है कहीं पाप न लग जाए, कहीं दोष न लग जाए, कहीं अशातना न हो जाए। अरे अशातना कहाँ होती है? यदि सत्य प्ररूपण करता हो और उसमें कोई चूक हो जाए तो अशातना होती है। जब दिशा ही उल्टी है, पूरी उल्टी दिशा की तरह चल रहा है, और फिर यदि यू टर्न करने में तुझे तकलीफ हो रही है तो तू उस मोक्ष मार्ग की तरफ कैसे आ पाएगा? पूरा का पूरा इन आग्रहों को, मताग्रह को, कुलाग्रह को, दुराग्रह, कदाग्रह, सत्याग्रह का भी आग्रह जब हमारे दर्शन में हिंसा बताया गया कि मुझे पता है कि मैं 101% सत्य हूँ, फिर भी उसका आग्रह हिंसा बताया। किसी पर थोपने के लिए धर्म नहीं है। धर्म अपने लिए है, लेकिन अपनी मान्यता को भी, यह जब हम ज्ञानी पुरुषों की वाणी सुनते हैं तो अपने मतों को वहाँ वापस साथ में जोड़ने का प्रयास करते हैं। उसे हम जड़ मूल से उखाड़ना नहीं चाहते और उसे अपने कहीं ना कहीं धर्म बुद्धि उसमें स्थिर करके जाने अनजाने में हम अज्ञान और मिथ्यात्व दशा का ही पोषण करते हैं। क्या क्रिया कर रहे हैं उसका बिल्कुल महत्व नहीं है, उस क्रिया में आप क्या मान्यता है। यदि आप मान रहे हैं कि भूखा रहने से मेरा धर्म हो रहा है तो आप अज्ञान दशा का पोषण कर रहे हैं। भूखे रहने से धर्म नहीं होता है। यदि भूखे रहने से धर्म हो जाए तो कितने जीव कितने काल तक भूखे रह सकते हैं। धर्म तो एक ही समझना है, बाहर जो भी हम क्रियाएं करें कोई बात नहीं, अपने अपने तरीके से, परंतु एकमात्र धर्म तो अपने स्वभाव की स्थिरता से ही होता है, आत्मरमणता से ही होता है। कर्मों का संवर यहाँ से शुरू होता है और निर्जरा भी आत्मरमणता से ही शुरू होती है। इससे बाहर मन वचन काया के योगों का, बाहर के क्रिया का एक अपेक्षा से साधन कह सकते हैं,
इसलिए व्यवहार की अपेक्षा से मन वचन काया का उपयोग करके, इस मनुष्य देह का उपयोग करके, इसके द्वारा अपने ये बाहर जाती हुई पर्याय को, इसको मनोयोग मनोस्थिति अपन कहते हैं ना, बहुत जने कहते हैं हमारा मौन है। तो कौन सा मौन करना है? आत्मा तो मौन स्वरूपी ही है। उस मौन स्वरूपी आत्मा तक पहुंचने के लिए मन गुप्ती, वचन गुप्ती, काय गुप्ती, तीनों का मौन करने का एक पुरुषार्थ। लेकिन उसमें कोई धर्म नहीं है। आप 3 घंटे स्थिर बैठते हैं, आप अपने आप को यदि मानते हैं कि मैं 3 घंटे ध्यान में बैठ सकता हूं, तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो 3 घंटे या 1 घंटे क्या 10 मिनट भी नहीं बैठ सकता, वो धर्म ही नहीं कर पाएगा। फिर यहां तो कह रहे हैं अपने स्वरूप प्रवणता करने के लिए विशेष आसन की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, प्रारंभिक अवस्था में मन को स्थिर करने के लिए, अपने उपयोग को भीतर लाने के लिए कुछ आसन, योगा, प्राणायाम या जो कुछ भी बाहर की क्रियाएं बताई जाती है, जो अष्टांग योग भी बताए जाते हैं, क्योंकि ये भी अष्टांग योग अपेक्षा से तो वेदांत से आए हुए हैं। अपने यहाँ तो ये जो 12 प्रकार के तप बताए हैं, 6 बाह्य और 6 अभ्यंतर, यही एकमात्र संवर निर्जरा के कारण बनते हैं। वो भी व्यवहार से नहीं, निश्चय के लक्ष्य से हो तो। हमने इस 12 तपों को भी सिर्फ बाहर और बाहर ही, व्यवहार से ही घटित कर दिया है। इसलिए व्यवहार का निषेध न समझे। जो व्यवहार निश्चय की तरफ यानी आत्मरमणता की तरफ, अपने स्वभाव की तरफ न ले जाए, वो व्यवहार व्यवहाराभास है। परमार्थ व्यवहार से हम नहीं कहेंगे, ज्ञानी पुरुष नहीं मानते हैं। इसलिए कहा कि बाहर बाहर अब हे जीव, अब ठहर जा। कहाँ ठहरना है? इन मनोयोग, वचन योग, काय योग, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसक, ये बाहर के परिभ्रमण में, बाहर की क्रियाओं में, बाहर के ये पुद्गल की पर्यायों में जो एकत्व किया है, उसका जो कर्ता भोक्ता अपने को मान रहा है, इनसे तो ठहरना ही है। लेकिन इनके निमित्त से होने वाले अपने यानी मेरे मोह राग द्वेष के भाव, यहाँ से भी मुझे ठहरना है। उसे अपना मानना छोड़ना है। ठहरने का मतलब क्या? सबसे पहले अपना मानना छोड़ना। इस मान्यता में पूरा पहले काम मान्यता में होगा, इसलिए उसे सम्यक दर्शन कहा। सच्चा श्रद्धान, दर्शन का अर्थ यहाँ श्रद्धान लेना है। सच्चा श्रद्धान, टंकोत्कीर्ण श्रद्धान, कि जो क्रिया मेरी नहीं है उसे मैं कैसे अपनी स्वीकार करूं। जो भाव परद्रव्य के लक्ष्य से हो रहे, ऐसे विभाव मेरा स्वभाव कैसे हो सकता है। इसलिए चौथे गुण स्थानक में ये दर्शन मोह हो जाता है, और 5वें 6ठे से आगे ये चारित्र मोह को तोड़ने का पुरुषार्थ होता है। अपनी अपनी योग्यता से ठहर कर, घूमकर, उस दिशा को बदलकर एकमात्र अपनी अंतर्दिशा की ओर आना, इन बाहर के सारे वेदों से निर्वेदता की ओर बढ़कर एकमात्र अलिंग ग्रहण ऐसा जो आत्मा है, जिसका कोई लिंग नहीं है, क्योंकि अरूपी है, अशरीरी है, ऐसे आत्मा को सिर्फ एक बोलने के लिए हम उसको पुरुषाकार ऐसे एक शब्द देते हैं कि पुरुष की आत्मा, मैं जानने वाला। इसलिए स्त्री को जानने वाली नहीं बोलना है। यहाँ चिंतन क्या चलेगा? मैं जानने वाला। ये शरीर करने वाली ये स्त्री हो सकती है, क्योंकि ये पुद्गल का परिणमन है। पुद्गल स्त्री का रूप हो सकता है, लेकिन आत्मा पुरुषाकार ही बताया गया है। इसलिए इस मार्ग में 2 शब्द विशेषता से आते हैं, पुरुषत्व और स्त्रैणत्व। जो सच्चे अपनी आत्मा के लक्ष्य से पुरुषार्थ कर रहा है, ऐसी स्त्री भी पुरुषत्व में गिनी जाती है, क्योंकि वो पुरुषार्थ कर रही है अपनी आत्मा की स्थिरता के लक्ष्य से। ठीक है, गुणस्थानक तक कौन कहाँ तक पहुँचता है ये आगे का विषय है। लेकिन जो पुरुष इसका सच्चा पुरुषार्थ नहीं कर पा रहा है, मात्र बाहर भक्ति वगैरह बाहर की ही क्रियाओं में अटका हुआ है और भीतर का पुरुषार्थ नहीं कर पा रहा है, ऐसे पुरुष को भी स्त्रैणत्व की अपेक्षा से, उस लिंग की अपेक्षा से बाहर, उस पद की कहे या उस स्थिति की अपेक्षा से कहे कि उसमें भी स्त्रैणत्व है। इसलिए स्त्रैणत्व और पुरुषत्व, जरूरी नहीं कि पुरुषत्व यानी पुरुष ही कर सकता है।
ठीक है, अपेक्षा से, शारीरिक अपेक्षा से कहा गया कि पुरुष और स्त्री के शरीर की अपेक्षा से भेद होते हैं और उनके पुरुषार्थ करने का प्रबल पुरुषार्थ पुरुष जितना कर सकता है उतना स्त्री नहीं कर सकती। इस अपेक्षा से दिगंबर संप्रदाय वाले स्त्री को मोक्ष और केवल ज्ञान नहीं मानते। ये अपनी अपनी मान्यता है। अपेक्षा से समझने का यहाँ प्रयास करना है। हमें तो निर्वेद दशा की ओर, वेदों से रहित होकर अपनी आत्म स्वरूप की ओर ही जाने का जो अलिंग ग्रहण है, अलिंग ग्रहण के 20 बोल भी बताए गए हैं, उसे यथा योग्य जानकर समझने का प्रयास करें। इस प्रकार से 3 लक्षण तो हमने देख लिए। चौथा लक्षण कहा, जिनका परम महात्म्य है ऐसे निस्पृह पुरुषों के वचनों में ही तल्लीनता, यह श्रद्धा यानी कि आस्था या आस्तिक्य लक्षण बताया जाता है। अब विचार समझना है बराबर कि जिनका परम महात्म्य है ऐसे निस्पृह पुरुषों के वचनों में यानी वो जहाँ दिशा निर्देश कर रहे हैं, क्योंकि सत्पुरुष उन्हें कहा, महान पुरुष उन्हें कहा, ऐसे निस्पृह पुरुष उन्हें कहा कि जिन्हें किसी से भी कोई स्पृहा नहीं, कोई लगाव नहीं, किसी से लेना देना नहीं, और जो एकमात्र अपनी आत्मा के लक्ष्य से ही पुरुषार्थ कर रहे हैं। ऐसे पुरुषार्थ करने वाले सच्चे उन ज्ञानी पुरुषों के या उसके ऊपर आगे बढ़े हुए पुरुषों के वचनों को ही तल्लीनता से, उन वचनों पर श्रद्धा करके, उनके द्वारा बताए गए जहाँ जहाँ उन्होंने जिस प्रकार से वर्तन करने का दिशा निर्देश किया गया है, तो ऐसे सद्देव, सद्गुरु, सद्धर्म, सत्शास्त्रों के आधार पर अपनी आत्मा का सच्चा श्रद्धान होना, अपने स्वरूप का सच्चा श्रद्धान होना, टंकोत्कीर्ण निर्णय होना, इसका नाम सच्ची श्रद्धा, सम्यक दर्शन, आस्था, आस्तिक्य, इस नाम से उसे पुकारा जाता है। तो लक्षण क्या है कि मुझे अपने टंकोत्कीर्ण श्रद्धान अपने अस्तित्व पर करना है। अंतिम लक्ष्य तो क्या होगा? आत्मरमणता। बस यहाँ तक हम कैसे पहुँच सकते हैं, और ऐसे जो पहुँचता है तो फिर अंतिम बताया, इन सब द्वारा जीवों में स्वात्म तुल्य बुद्धि होना, यह अनुकंपा है। उसमें शम भी आ गया, संवेग भी आ गया, निर्वेद भी आ गया और आस्था भी आ गया। अनुकंपा मात्र पर की नहीं, स्व पे भी की जाती है। दया, आज दिन तक करुणा, ये शब्द हमने सिर्फ पर पे ही लागू किए हैं। पर की बहुत दया आती है, पर पे बहुत करुणा करने का भाव आता है, पर की अनुकंपा करने का भाव आता है। अरे हे जीव, तू अपने स्वरूप पर, अपने स्वयं पर कब दया करेगा? इसका कितना विचार करा। अरे अपने पे क्या दया की जाती है? क्या दया तो पर पे होती है। आज दिन तक करीबन लोगों के दृष्टि में यही विषय है कि जीव दया यानी बाहर के जीवों को मरने से बचाना। अरे जब समझ में आया न मैं किसी को मार बचा सकता हूँ, न कोई मुझे मार बचा सकता है, ये कथन सुन के स्वच्छंदी नहीं होना है। ठीक है, बचाया न बचाया ये क्रिया का विषय, बचाने का प्रयास पूरा करना है, आंखों से देखकर चलना है। दृष्टि अपनी भले बाहर की दृष्टि भले बाहर हो, लेकिन अंतर्दृष्टि अपनी आत्मा पर जो रखने का प्रयास करता है, वही अपनी सच्ची अनुकंपा करता है, वह अपनी सच्ची दया करता है। इसलिए इस बात को भी व्यवहार निश्चय दोनों से यथा योग्य समझकर, सिर्फ पर दया में, जीव दया में सबसे बड़ी जीव, क्योंकि मैं भी तो जीव हूँ, और जो अपने आप को जीव मानता है, जैसा कष्ट मुझे होता है वैसा कष्ट हर जीवों को होता है। जैसा मरण से मैं डर रहा हूँ, या मुझे कुछ हो जाए, वेदना न आए, कुछ तकलीफ न हुआ, ऐसा यदि मैं चाहता हूँ तो सारे जीव वही चाहते हैं। तो वो जीव यानी अपने आप को, अपने स्वरूप को समझने वाला जीव अन्य जीवों की हिंसा क्यों करेगा, कैसे करेगा? जो अपने आप को भगवान आत्मा देख लेता है, मान लेता है, वह सभी में भगवान आत्मा ही देखता है। ऐसा उसका उपयोग स्व पर प्रकाशक रूप परिणमित होने लगता है। इसलिए यहाँ बताया कि सब द्वारा जीवों में स्वात्म तुल्य बुद्धि होना।
ऐसे स्व आत्मतुल्य बुद्धि, स्वात्मतुल्य यानी कि जैसा मैं परमात्मा स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, मैं किसी कौन सा भी दुख नहीं चाहता हूँ, मैं अनादि से इन जन्म मरण के दुखों से छूटना चाहता हूँ, वैसे ही सारे जीव परमात्मा स्वरूप है। ये इससे क्या होगा कि पर के दोष देखने की दृष्टि अपने आप हट जाएगी। अनादिकाल से संस्कार क्या पड़ा हुआ है, किसी भी कोई भी बात करनी आती है, आपका क्या मैं इसकी भी बात करूं तो कभी कभी सीधी बात कहीं दूसरे के ऊपर चली जाती है कि फलाना फलाना ऐसा कर रहा है, क्योंकि होता है, नहीं ऐसी बात नहीं, क्योंकि क्या होता है कोई जीव किन्नी का ऋणानुबंध हमारे साथ इतना होता है कि हमारे सगे संबंधी, बेटे बेटी, पति पत्नी, माता पिता, जो भी कहो, ये एक राग होता है, क्योंकि अभी हमारी दशा परिपक्व तो हुई नहीं है। भले हम मोहन से हटने का प्रयास कर रहे दर्शन मोह से, लेकिन राग तो रहा हुआ है ना, अभी उतना का उतना राग द्वेष रहेगा चौथे गुण स्थानक में। कोई समझे कि चौथे गुण स्थानक में राग द्वेष कम होना चाहिए, कषाय बिल्कुल मंद होनी चाहिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। किसी की हो जाए, किसी की न भी हो, सिर्फ अपना यहाँ चेकिंग करना है कि उस मान्यता में क्या मैं परद्रव्य को अपना मान रहा हूँ, क्या इन सगे संबंधियों को, पति पुत्र पत्र, ये बाहर जो भी है धन दौलत, जो भी पुद्गल के परिणमन है, और ये शरीर, क्या इसको मैं मेरा मान रहा हूँ, ये तो बहुत दूर, लेकिन जो मेरी पर्यायें ये मलिन हो रही है मोह राग द्वेष भाव के, क्या इसे भी मैं मेरा मान रहा हूँ? यदि मेरा मान रहा हूँ तो अभी मिथ्यात्व दशा है और अपना मानना नहीं हो रहा है, और फिर भले बाहर राग द्वेष कितने भी है। ये दो बात का किसको चेकिंग करना है? स्वयं से स्वयं का चेकिंग करना है, क्योंकि ये भीतर की बात और कोई मनोपरिज्ञानी या केवल ज्ञानी के अलावा दूसरे नहीं बता सकते। तो अभी हमें स्वयं से स्वयं का ही निर्णय करना पड़ेगा, इन शास्त्रों के आधार पर, इन सद्गुरुओं के वचनों के आधार पर, कि कहीं इसलिए स्वयं के दोष देखने के लिए, स्वयं की निंदा गर्हा करने के लिए प्रतिक्रमण, सामायिक आदि जो बाहर की व्यवस्थाएं बताई गई, पर इन व्यवस्था में हमने सारे सिर्फ बाहर के दोषों तो देख लेने का प्रयास करते हैं, इसलिए पश्चाताप और प्रतिक्रमण को भी बराबर समझना है। प्रायश्चित्त जो अभ्यंतर पहला गुण है, अब उस गुण को भी बराबर समझना है, उस तप को, क्योंकि प्रायश्चित्त और पश्चाताप, पश्चाताप किसे कहा कि गलती करने के बाद पश्चाताप, उसकी क्षमा याचना करनी, उसका मिच्छामी दुक्कडम करना। अब ये मिच्छामी दुक्कडम भी कहीं ना कहीं हम सिर्फ बाहर, और बाहर का भी पूरी तरह से नहीं कर पाते हैं, क्योंकि प्रतिक्रमण में भी वास्तविक जो 12 व्रतधारी है उनके जो अतिचार लगते हैं, उन अतिचारों की प्रतिक्रमण करने की बात बताई गई है। तो वो अतिचार किसके आधारित है? मन वचन काया के आधारित पर। अरे अभी उन बाहरों के अतिचारों से भी नहीं हम छूट पा रहे, हम तो कहते ये व्यवहार प्रतिक्रमण हो या न हो, करे या न करे, बहुत अच्छी बात है। रात को सोते वक्त 5 मिनट एक बार एक चिंतन कर ले तो आपका सच्चा प्रतिक्रमण हो जाएगा। 5 मिनट 10 मिनट सोने के पहले क्या चिंतन करना है? व्यवहार और निश्चय के लक्ष्य से। कैसे कि व्यवहार के अपेक्षा से मन वचन काया से जिसके द्वारा इससे कोई ऐसा कोई दोष लगा हो, वचन ऐसे कोई कहने में आ गए हो और ऊपर का कोई मन दुखाया हो, तो इस अपेक्षा से ये तो हुआ बाहर का प्रतिक्रमण कि ये करने जैसा नहीं था, उसकी निंदा गर्रा करता हूँ और वापस न करूँ, इसका मैं प्रत्याख्यान करता हूँ। तो प्रत्याख्यान किसका करना था? इन कषायों का करना था कि इन कषायों से मैं कैसे हटूं। और यहाँ निश्चय प्रतिक्रमण तो क्या होगा कि ये पर मन वचन काया की क्रिया को मैंने अपना माना कि मेरे से दोष हुआ मेरे से दोष। अब निश्चय क्या कहेगा? दोष तो मन वचन काया का हुआ, मनोवचन काया का प्रतिक्रमण, व्यवहार प्रतिक्रमण ओके, क्योंकि व्यवहार को भी सदाचार में जीवन जीना है, तो बाहर के प्रतिक्रमण का हम निषेध नहीं करेंगे, लेकिन सच्चा प्रतिक्रमण तो कि मैं जब मेरे उपयोग को मैंने पररूप भटकाया तब तो मैं बाहर गया ना। तो सबसे बड़ा दोष क्या कि अपने उपयोग को, इन पर द्रव्यों को, पर के परिणमन को मैंने अपना माना, इसलिए तो पररूप परिणमित हुआ। इसका मैं प्रतिक्रमण करता हूं कि मैं अपने स्वभाव में नहीं रह सका। सच्चा प्रतिक्रमण कौन सा हुआ? अपने स्वभाव में न रहना। इससे बड़ा कोई दोष नहीं है, इससे बड़ा कोई पाप नहीं है। अब इसका प्रतिक्रमण कितना किया? साथ साथ में दोनों प्रतिक्रमण चलाओ।
तो व्यवहार की भी शुद्धि होगी और निश्चय की भी शुद्धि होगी। अपने आप को आप अपनी आत्मा मानने लग जाएंगे। हम नहीं कह रहे कि आप आत्मा है, आत्मा खाता नहीं पीता नहीं कुछ बोलता नहीं, तो किसी को भी गाली दे दो, कुछ भी खा पी लो, तो यहाँ व्यवहार चाहिए, नहीं तो स्वच्छंदी हो जाएगा। इसलिए कृपालुदेव ने कहा टाली स्वच्छंद ने प्रतिबंध। स्वच्छंद को भी टालना है, निश्चय की बातें सुनकर निश्चयाभासी भी स्वच्छंदी नहीं होना है। और बाहर प्रतिबंधों में जो हम अटके हुए हैं, 4 प्रतिबंध बताए। अब ये देश राष्ट्र तो बहुत दूर, जगत तो समाज प्रतिबंध। अरे समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, मैं समाज में कैसे जा आ पाऊंगा, अरे एकांत का मार्ग है, तुझे कहाँ समाज की जरूरत है। फिर कुटुंब प्रतिबंध, एक एक से हटना पड़ेगा। प्रतिबंध का मतलब क्या, बैरिकेड, स्पीड ब्रेकर, आपको मोक्ष मार्ग में पूरे बाधक। फिर तीसरी बात शरीर प्रतिबंध, और चौथी विकल्प प्रतिबंध, जो लास्ट पेज है, क्योंकि अभी आत्मा में आने के लिए भी विकल्प करने पड़ेंगे। फिर पर वहां ये मान्यता में कि ये विकल्प भी मेरा स्वरूप नहीं है, अभी करना पड़ रहा है, वो बात अलग होगी। इस प्रकार से स्वयं की अनुकंपा के साथ पर जीवों की अनुकंपा। अब पर की यहाँ देखो प्राधान्य क्या होगा, गुणस्थानक के अनुसार। छठे गुणस्थानक में एकमात्र आत्मा के लक्ष्य, एकमात्र, वहाँ किसी पर जीवों को बचाने का भावों को भी है ये मानते हैं, भावों को, क्रिया तो बहुत दूर हो गई कि पर जीवों को बचाने का भाव आया, तुरंत मिच्छामि दुक्कड़ कि मैं अपने स्वभाव से दूर हुआ, क्योंकि पता है पर द्रव्य को न मैं मार बचा सकता हूँ, न मुझे कोई मार बचा सकता है। वहाँ तो वो दशा आ गई है कि अपने निरंतर अपने 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 में, अपने स्वरूप में अंतर्मुहूर्त अपने शुद्धोपयोग में लीन हो रहे हैं। ऐसे मुनि जो वन जंगलों में रह रहे हैं, जहाँ एक प्राणी दूसरे प्राणी को खा रहा है, हिंसा ही हिंसा सामने देख रहे कर रहे हैं, फिर भी वहाँ दृष्टि न जाते हुए दृष्टि का विषय एकमात्र अपना द्रव्य है, यह दृष्टा है। इसलिए कहा जे दृष्टा छे दृष्टि, वो दृष्टा जो मैं हूँ उस मैं की ओर निरंतर हमें बढ़ने का प्रयास और पुरुषार्थ करना है। इस प्रकार से 5 लक्षण हमने देखे। ये लक्षण अवश्य मनन करने योग्य है, इच्छा करने योग्य है और अनुभव करने योग्य है। बहुत अच्छे एक एक, क्योंकि पहले मनन करो, सुना समझा, अब उसके मनन करो मैं कहाँ हूँ पांचों इन लक्षणों में, क्या मैं वास्तविक सम्यक दर्शन की ओर, सम्यक दर्शन प्राप्त करने के पहले की ये भूमिका बताई। फिर कहा इच्छा करने योग्य है कि अब चाहिए तो अब इनसे यानी कषायनी उपशांतता मात्र मोक्ष अभिलाष भवे खेत प्राणी दया त्या आत्मार्थी निवास, ये बाहर का लक्षण। और जो भीतर जा रहे मोक्ष के उपाय में बताया अंतर दया ते कहिए जिज्ञास। अब यहाँ दया बदल गई, पहले प्राणी दया थी, अब स्वदया आ गई। तो मोक्ष के उपाय में प्राणी दया को प्राधान्य नहीं दिया, स्वदया को प्राधान्य। इसलिए व्यवहार और निश्चय दोनों का समन्वय करके उसके अनुसार अपने जीवन को आगे बढ़ाकर और अनुभव करने योग्य है। मात्र सुनकर पढ़कर समझकर काम नहीं चलेगा। समझने का नाम उसका अनुभव, अपनी आत्मानुभूति पूर्वक टंकोत्कीर्ण निर्णय कि मैं आत्मा ही हूँ और मैं कुछ भी नहीं हूँ, इसका निर्णय करने के लिए एकमात्र निरंतर भेद विज्ञान के द्वारा हर क्रिया में चलते फिरते खाते पीते उठते बैठते ये मेरी क्रिया नहीं है, ये मेरा परिणमन नहीं है, इसको मैं मात्र जानने वाला हूँ और जानते वक्त अपने स्वयं के अपने ज्ञान स्वभाव को ही जानने वाला हूँ। ये ज्ञाता दृष्टा भाव का निरंतर अभ्यास करते हुए अधिक अन्य प्रसंग पर कहेंगे विशेष रायचंद्र के यथा योग्य हर जीव इसके परिणमन को अपने जीवन में उतार कर इस तरह से अपना जीवन परिवर्तित करते हुए मोक्ष मार्ग में निरंतर आगे बढ़ने का प्रयास करे। इसी भावना के साथ जिनाज्ञ विरुद्ध कुछ भी कहने में आया हो तो मिच्छामि दुक्कडम। अनंत सुसंत चने दिन रात रहे तद ध्यान मही पर शांति अनंत सुधामय जी प्रणमु पद ते वरते जयते हो प्रणमु पद
थे।